गांव में पंचायत लगी थी। सभी को पंचायत के फैसले का इंतजार था। पंचायत प्रमुख रोहिणी के मुंह से सुनना चाहते थे कि उसके साथ क्या हुआ और किसने किया, लेकिन रोहिणी नीचे सिर झुकाए रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार बस न्याय की आस में खड़ा था। माँ तो जैसे जरबत हो अपनी गुड़िया की हालत देख मुरझा सी गई थी। रोहिणी का बापू राजू पेड़ से सटा बैठ बस सुनने में ताक रहा था। रोहिणी की भाभी मीना और भाई रमेश रोहिणी को थामे हुए थे। आखिर क्या कसूर था 13 वर्ष की मासूम रोहिणी का? वो तो सिर्फ तितली बन अपनी अरमानों के नन्हे पंखों संग इस रंग बिरंगी दुनिया में उड़ना चाहती थी। उसके हर रंग को जीना चाहती थी, पर इस बेरहम दुनिया ने उसके वो पंख ही नोच डाले थे। अभी पिछले महीने की ही तो बात है, जब रोहिणी की भाभी के भाई की शादी थी। रोहिणी भी शादी में जाना चाहती थी, पर उसकी माँ हमेशा कुछ न कुछ बहाना बनाकर उसे मना कर देती। रोहिणी को उसकी माँ अपनी आंखों से कुछ पल के लिए भी ओझल नहीं होने देना चाहती थी। ये एक माँ की फिक्र थी या एक औरत का दर्द जो वो खुद समझती थी। रोहिणी ने बहुत जिद की तो माँ ने कहा, नहीं रे गुड़िया, अभी भाभी को जाने दे, मैं और तू बाद में चलेंगे नई नवेली बहू से मिलने, उनकी मुंह दिखाई करने। इस पर रोहिणी नाराज हो गई, कहने लगी, बाद में क्या शादी वाला मौज मस्ती मिलेगी माँ, तुम भी ना मुझे कहीं नहीं जाने देती हो। तब रोहिणी की भाभी मीना ने कहा, माँ जी आप भेज दीजिए, मैं तो हूँ ही, साथ में इसके भैया भी इसका ध्यान रखेंगे, आप फिक्र ना करो। हालांकि माँ का मन अभी भी गवाही नहीं दे रहा था रोहिणी को भेजने के लिए, पर सभी के इतना कहने पर उस रोहिणी को जाने के लिए अनुमति दे दी। साथ ही साथ रोहिणी से कहा, देख गुड़िया, अपनी भाभी के संग संग ही रहना, अकेली मत जाना कहीं भी, शादी ब्याह का घर है, अपना ध्यान रखना। ये सुनते ही रोहिणी खुशी से झूम उठी, अपनी माँ के गले में हाथ डालते हुए कहा, ठीक है मेरी प्यारी माँ, अब जाऊँ अपने लहंगा चुन्नी कपड़े लगाने। रोहिणी ने अपना लहंगा पहनकर माँ को दिखाया तो उसे बिल्कुल अपनी बेटी में अपनी परछाई नजर आई। रोहिणी भी बोलने लगी, माँ तेरी बेटी आज बिल्कुल तुझसी नजर आती है, देखूं जो मैं आईना तेरी परछाई नजर आती है। कहकर रोहिणी हंसने लगी। माँ ने अपनी बेटी की बलाइयाँ ले ली, कहा, बिल्कुल पगली है तू। एक बार फिर समझाया रोहिणी को कि गुड़िया ध्यान रखना अपना, जरा भी भाभी से अलग मत होना। रोहिणी ने हंसकर कहा, क्यों माँ इतनी चिंता करती है, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, तू फिक्र मत करो। माँ ने मन ही मन कहा, इस बात की ही तो फिक्र है मेरी गुड़िया, सयानी होती बेटी पर इस दुनिया की नज़र सबसे पहले जाती है। बस फिर क्या था। अपनी माँ से अनुमति मिलने पर रोहिणी भी खुशी खुशी तैयार हो भाभी के संग ब्याह में आ गई। बारात में भी नाची गाती किशोर उम्र की रोहिणी लहंगे में अलग ही सुंदर दिखाई दे रही थी। जैसे ही बारात जनमासे में पहुंची, रस्में होने लगी, जयमाला के बाद फेरों की तैयारी होने लगी। तभी रोहिणी ने भाभी से कहा, भाभी मैं अभी बाथरूम तक होकर आती हूँ। भाभी ने भी कहा, ठीक है। पर कुछ समय बाद रोहिणी की भाभी ने ध्यान करा कि रोहिणी उसके आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रही है तो उसे चिंता हुई। उसने अपने पति से कहा, सबने इधर उधर ढूंढा पर रोहिणी न मिली। दुल्हन की विदाई कराने का भी समय आ गया, पर रोहिणी का कहीं अता पता नहीं था। भोर होने को आई, सब तरफ खोजा पर रोहिणी कहीं मिल ही नहीं रही थी। तभी रोहिणी को ढूंढते ढूंढते रास्ते में रोहिणी की चुन्नी खेतों की तरफ रेलवे ट्रैक के आसपास झाड़ियों में अटकी दिखाई दी। चुन्नी बुरी तरह फट चुकी थी। किसी अनहोनी की आशंका से सभी उस तरफ दौड़े, पर अनहोनी हो चुकी थी। रोहिणी रेलवे ट्रैक के पास छत विछत अवस्था में पड़ी थी। उसके शरीर पर बेल्ट से पीटने के चोटों के निशान थे। उसके शरीर से खून निकल रहा था। सभी पर जैसे वज्रपात सा हुआ। कुछ समय बाद रोहिणी के शरीर की चोटों का इलाज तो हो चुका था, लेकिन उसके मासूम दिल पर जो चोट लगी थी उसका इलाज कहीं नहीं था। हर दम चहकने वाली रोहिणी
चहकना भूल चुकी थी, वो एकदम शांत हो चुकी थी। रोहिणी की माँ उसे देखती तो लगता जैसे उसकी परछाई आज मर चुकी है, जैसे जिस्म से के साथ-साथ आत्मा तक तार-तार हो चुकी है। उसकी हँसती मुस्कुराती बेटी की आत्मा भीतर तक छलनी हो चुकी थी। उसके उसमें न वो जीने की उमंग है, न कोई उत्साह, बस हर समय सुनने में देखती रहती। एक दिन माँ ने पूछा, रोहिणी क्या तू उसे पहचानती है? तब रोहिणी ने खामोशी से उसका जवाब दिया, हाँ, हाँ मैं जवाब दिया। तब माँ ने पूछा, गुड़िया क्या तू उसे सज़ा दिलाना चाहती है? तब उसकी मासूम आँखों से आँसू झरने लगे। माँ ने अपनी गुड़िया को कलेजे से लगा लिया। आरोपी लड़का ऊंची जात का, गांव के प्रधान का बेटा था। पंचायत ने दोनों पक्षों में सुलह करानी चाहिए। कहा, प्रधान जी 5 लाख रुपया देने को तैयार है इस मामले को निपटाने के लिए। बताओ रोहिणी बेटा क्या कहती है? जैसे कहेगी वैसा ही होगा। ये सुनकर रोहिणी पर बिजली सी टूट पड़ी। जो रोहिणी अभी तक शांत बैठी थी, वह अब काली बन चुकी थी। उसने गरजते हुए कहा, मुझे न्याय चाहिए, बस न्याय। जिस तरह इस राक्षस ने मेरा भक्षण किया है, जो दर्द मैंने सहा है, उसे भी वो दर्द मिले। बस इतना ही चाहती हूँ। सारा गांव रोहिणी की ओर देख रहा था। रोहिणी ने आकर कहा, इसे ऐसी सजा मिले जिससे यह तो क्या, कोई भी इसके जैसा करने से पहले 100 बार सोचे। रोहिणी ने कहा, इसे नंगा करके सारे गांव के सामने बेल्ट से तब तक पीटा जाए जब तक कि ये अधमरा न हो जाए। फिर इसके आधे शरीर को मिट्टी में दबाकर जब तक छोड़ दिया जाए जब तक सांप बिच्छू के डंक से इसको मृत्यु न हो जाए। अब पंचायत में चारों तरफ सन्नाटा था, तो सिर्फ एक आवाज़ रोहिणी के मौन आंसुओं की। आज माँ को लगा कि उसकी परछाई आज फिर से खड़ी है। जीने की कुछ इच्छा बाकी है। वो अपनी गुड़िया को अपने कलेजे से लगा लेती है।